कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समृद्धि एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो पिछले क्लासेज हैं उसे आप बार बार रिवाइज कर रहे होंगे और क्लास का आप लोग फायदा उठा रहे होंगे। आज का चर्चा का विषय है भिन्न, जिससे संबंधित कुछ सवाल पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं, रेगुलरली पूछे जा रहे हैं और भिन्न से संबंधित, सीधा भिन्न से ना होकर के थोड़ा भिन्न से हटके भी और कुछ जो चैप्टर एग्जैक्टली उनसे मिक्स करके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि भिन्न होता क्या है, भिन्न कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं भिन्न की। सामान्यतः भिन्न 3 तरह का हम लोग आज तक पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 तरह के भिन्न के बारे में। वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भिन्न क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे सामान्यतः भिन्न के रूप में कुछ जो कि एक बातों को समझा दूं कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे समझा चुका हूं कि संख्याओं के बारे में, जैसे कि मैं इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर या फिर आप कह सकते हैं होल नंबर, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो उनका यहाँ पर उपयोग होगा। भिन्न सामान्यतः P/Q के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और एक और मैं बदल देता हूँ, XP/Q भी एक फॉर्मेट बनता है, जिसको हम लोग मिक्स भिन्न कहते हैं। X सही P/Q कहा जाए, हिंदी में X सही P/Q कहा जाए। समझे आप लोग? तो अब P/Q का फॉर्मेट होता है। अब Q की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q की वैल्यू जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, अदरवाइज वो भिन्न नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं 3 को और 0 से भागा दे देते हैं, तो वैल्यू क्या मिलता है, 3 ही मिलता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो एक भिन्न नहीं हो पाता है। देखिए, अगर इसके नीचे 1 रख देते हैं, समझिए बात को, तो एक भिन्न बन जाता है। ठीक है, ये एक भिन्न बन जाता है। तो इस तरह का हो तो वो भिन्न में नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन इस तरह का हो तो भिन्न में काउंट किया जाएगा। सबसे मूल सवाल, क्योंकि एग्जाम में पूछा था 3/0, तो क्या ये भिन्न के प्रारूप है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों P/Q के फॉर्मेट में होता है। ऊपर वाले को हम कहते हैं हिंदी में अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हर। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब कभी क्या होता है कि अंश ज्यादा होता है, तो कभी ये कम भी होता है, और ये कभी कम होता है तो कभी ये ज्यादा भी होता है। ठीक है दोस्तों, कभी ये कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है। तो इसी चीजों को मैं अलग अलग कर दिया और समझने की कोशिश किया इन भिन्न के प्रारूप के जरिए। ठीक है, तो सबसे चर्चा के विषय है पहला प्रोपर। प्रोपर क्या होता है, समझिए ध्यान से आप लोग। प्रोपर भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसका अंश छोटा होता है। क्या होता है? अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे मैं लिखता हूं 3/5 लिख देता हूं, या 101 बटा में मैं लिख देता हूं 99। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो बड़ा है लेकिन ये छोटा है, यहां पर ये बड़ा है और ये छोटा है। तो मैंने आप लोगों को रिपीट किया कि जिसका अंश बड़ा हो, क्या हो? अंश बड़ा हो, वो प्रॉपर भिन्न नहीं होगा। जिसका अंश बड़ा हो वो प्रॉपर भिन्न नहीं होगा। जिसका अंश हर से छोटा हो वही प्रॉपर भिन्न होता है। तो यहां देखा जाए तो ये एक प्रॉपर भिन्न है, ये प्रॉपर भिन्न नहीं है। यानी कि उचित भिन्न ये होगा, ये उचित भिन्न नहीं होगा, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। जो कि हमें क्या चाहिए, अंश छोटा चाहिए और हर हमें बड़ा चाहिए। तो उचित भिन्न का सबसे बड़ी पहचान क्या है? अंश बड़ा होना चाहिए, नहीं अंश छोटा होना चाहिए, और हर छोटा ना होकर के हर बड़ा होना चाहिए, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा। दूसरे भिन्न के बारे है जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न या फिर विषम भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न या विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या कहता है कि जी इसका जो अंश होगा एग्जैक्टली हर से ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, जैसे 5/3 लिखता हूं या फिर 101/99 लिख दूं, तो ये सारे क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जिसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम भिन्न। अनुचित भिन्न नहीं, विषम भिन्न कहते हैं। समझे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो प्रॉपर भिन्न यानी कि उचित भिन्न का पहचान क्या था? उसका अंश छोटा और हर बड़ा। और विषम भिन्न का पहचान क्या है? कि इसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है। ठीक है, समझे आप लोग? अब एक अलग जिसका नाम है मिश्रित भिन्न। क्या कहता हूं मैं आप लोगों को? मिश्रित भिन्न है।
ये आपका मिश्रित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, मिश्रित भिन्न में क्या कहता है, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा लें तो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं 5 को 3 से भागा देता हूं तो क्या होता है, ये 2 ऊपर होता है, एक इधर हो जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग 3। या इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/3, दोनों बात बराबर है। इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं 1 सही 2/3, इसको क्या कहते हैं, 1 सही 2/3 कहते हैं, या 1 प्लस 2/3 भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप लोग। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, मिश्रित भिन्नता। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि एक जो कह सकता हूं कि प्राकृत संख्या एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा, पूर्ण संख्या में आता है वो, तो प्राकृत संख्या एग्जैक्टली क्या होता है कि वो उसके प्लस में आ जाता है, यानी कि एक पूर्ण रूप में दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। ये क्लियर हो चुका आप लोगों को। यानी कि प्रॉपर भिन्न वैसी भिन्न होती है जिसका कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और इम्प्रॉपर जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, और मिश्रित भिन्न कुछ इस तरह का। ये क्लियर हो चुका है, कोई डाउट तो नहीं है। अब दोस्तों बारी है लाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक फ्रैक्शन का और इक्विवेलेंट का। तो लाइक मतलब क्या होता है, समान हर। लाइक मतलब क्या होता है, समान हर। समान हर जैसे मैं दोस्तों, समान हर, समान हर मतलब क्या होता है, हर जिसका बिल्कुल समान हो, अंश चाहे कुछ भी हो, हर समान हो। जैसा मैं लिख रहा हूं, जैसे समझिए आप लोग 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, और ऐसे बहुत सारे क्या है, सबके हर समान है, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है सबके, तो इसको कहा जाता है समान हर वाले भिन्न। ठीक है, समझे आप लोग। एक आता है असमान हर वाले। असमान वाले कैसे हो सकते हैं, जरा ध्यान से समझे। असमान हर कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा 2/3 लिख दिया है, तो ये 4/6 लिख लिया, ये 5/7 लिख लिया, 9/11 लिख लिया, या फिर 11/9 लिख लिया। हर देखें 3, 6, 7, 11, 9 किसी के भी इक्वल नहीं है। हर क्या है, किसी के भी इक्वल नहीं है, तो इसको कहा जाता है असमान हर, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। ये है लाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक। लाइक क्यों, क्योंकि एक जैसा हर रहा है। अनलाइक क्यों, क्योंकि इसका हर, यह डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है। समझे आप लोग। अब एक और रह गया है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य। इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों, तुल्य होता है। तुल्य, तुल्य मतलब तुलना कीजिए, तुल्य मतलब तुलना कीजिए, एक जैसे दिखने में हो या ना हो, इसके बारे में जरा हमें ध्यान से देखना होगा। जरा देखिए ध्यान से आप लोग, मैं लिख रहा हूं 2/3, अगली संख्या होगी 4/6, या फिर आप लोग मान लीजिए 30/45, या फिर 200 के नीचे आ जाइए 300। सब तुल्य भिन्न है। क्या है, तुल्य भिन्न। अब ये तुल्य भिन्न कैसे बना, आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर ने तो लिख दिया ये अलग 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 कह रहे हैं तुल्य भिन्न। जरा तुलना करके देखिए, इसको काटिए एक बार, काटने के बाद में यहाँ क्या मिलेगा, 2 और 3, इसको भी काट दीजिए, यहां भी मिलेगा 2 और 3, इसको भी काटिए 2 और 3। काटने के बाद में मूल जो भिन्न है सभी कटने के बाद में बराबर हो जाते हैं। तुलना किया गया है कितना टाइम, अगर जितना ऊपर में गुना होता है उतना ही नीचे में होता है, तो हम तुल्य भिन्न बना देते हैं। जितना ऊपर अंश में आप मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आपको हर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो तुल्य भिन्न बन जाता है। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, इसमें मैंने क्या किया कि 3 यहाँ पर मैंने 2 से गुना किया तुल्य भिन्न बनाने के लिए, जबकि अगर इस संख्या की बात करूं तो इसमें क्या किया, मैंने 100 से गुना कर दिया, तो इसमें भी यहाँ लाने के लिए मैंने क्या किया कि 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। समझे आप लोग। तो ये बना मेरा तुल्य भिन्न, कोई डाउट तो नहीं है। समझे आप लोग। दोस्तों आप लोगों के बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 5-6 क्वेश्चन है। इसमें हम पहचानेंगे सबसे पहले कि ये जो कुछ भिन्न के सीरीज दिया हुआ है ये कौन से भिन्न है, और इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यही भिन्न है। इनके कुछ गुण होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे है, लिख रहा है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8। ध्यान से देखा, सबके क्या है, अंश छोटा है हर से। सबके क्या है, अंश छोटा है हर से। देखें फिर से, मैंने लिखा है क्या, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, या फिर एक थोड़ा और आगे भी ले सकते हैं और कर सकते हैं 8/9। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहां से, सबके क्या है, अंश क्या है दोस्तों, छोटा है। ये क्या है, छोटा है। क्या है दोस्तों, ये छोटा है। और हर क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। किससे बड़ा हो रहा है, अंश से। ठीक है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते थे, हम याद आ रहा आप लोग को, प्रॉपर। क्या कहते थे हम लोग, PROP, प्रॉपर।
प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है दोस्तों, क्या था वो? प्रॉपर फ्रैक्शन था। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में अच्छे से है आप लोगों को? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4/3 5/4 6/5 और 9/7। अब जरा ध्यान से देखें दोस्तों, अब यहां क्या मिल रहा है मुझे? यहां मुझे क्या मिल रहा है? ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। ठीक है, तो जिसके अंश बड़ा होता था और छोटा होता था हर, उसको क्या कहते थे हम? अनलाइक। क्या कहते थे हम लोग? सॉरी, इम्प्रॉपर। अनलाइक नहीं, इम्प्रॉपर। वो प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर हो गया। ये क्या था फ्रैक्शन दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। समझ में अच्छे से आप लोग को? तो जिसके अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, और जिसके अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो प्रॉपर होगा। ये बात समझ आ चुकी है, आराम से पहचान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या दे रखा है? 7/3 और 5/2, इसका 9/4 और 13 दोस्तों 5। तो ये तो इम्प्रॉपर है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब चलते हैं, अब जरा हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये भी इम्प्रॉपर है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब देख कैसे? भागा दिया तो मैंने कितनी बार? 3 दूना 6, 1/3। ये 2 दूना 4 और 1/2, 4 दूना 8 और 1/4, 5 को 3 से गुना किया तो 15, सॉरी 2 बार ले जाऊंगा, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ। ये 2 हो गया, 5 2 से 10 और ये 3/5। ठीक है, थोड़ा साफ लिख दो जरा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 5, 2 सही 3/5, ये 2 सही 1/3। अब देखिए क्या है, सब लोग क्या है? मिश्रित भिन्न है। क्या है? ये सारे मिश्रित भिन्न है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न भी हो सकता है, उसे कन्वर्ट करके हम लोग बना सकते हैं। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? अब चर्चा है क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? 1/2 दे दो, देखते ही आप कह सकते हैं 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2। सबकी क्या है? हर समान है। हर क्या है? समान है, तो ये लाइक फ्रैक्शन बनेगा। समान हर वाले फ्रैक्शन होंगे जिसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ये तो अच्छे समझ में आ गया। तो 4 का आंसर क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। क्या होगा दोस्तों? लाइक फ्रैक्शन, समान हर। ठीक है, अब 5वें की बारी है। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1/2, 1/5, 2/7 और 3/8। किसी के भी हर समान नहीं है, किसी के भी हर समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक की जगह ये क्या हो जाएगा? अनलाइक हो जाएगा, यानी कि असमान, असमान हर हो जाएगा, असमान हर हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। जरा ध्यान से देखें, तो क्या 1/2 और मैंने लिखा 3/4, सॉरी एक बीच में और डाल देता हूँ, 2/4, 3/6 होगा, 3/6 है और 4/8 है दोस्तों। ठीक है, अब जरा कट करके देखिए, क्या ये एक जैसे होंगे या नहीं होंगे? तो अगर देखता हूं तो ये क्या आ गया? 1/2 हो गया, इसको भी काटा तो 1/2 हो गया, और ये भी काट दिया तो 1/2 ही हुआ। यानी कि मुझे क्या मिलता है? 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि क्या दिखता है ये एक तरह से देखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक जैसे भिन्न है। ठीक है जी, तो सिमिलर भिन्न को कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सिमिलर। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट वाला हम लोग डिस्कस किए थे वही भिन्न है ये। तो दोस्तों जो लास्ट बार डिस्कस किए थे वही भिन्न है, जिसका नाम था एग्जैक्टली सिमिलर है एक तरह से। इसको हम लोग हिंदी में बोले थे कि तुल्य। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ये फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में अच्छे से आप लोगों को। तो हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए पहचानने की कोशिश की कि कौन सा भिन्न कौन सा है। अभी सवाल हमने नहीं लिया है जो कि सीसेट में पूछा जाएगा। समझे आप लोग?
तभी हम लोग पहचानने की कोशिश किए कि भिन्न के टाइप क्या होते हैं, भिन्न कौन सा होते हैं और भिन्न की पहचान कैसे होगी। ठीक है, यहां तक तो आप लोग अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करें कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो भिन्न से संबंधित हो। ठीक है, आइए दोस्तों, भिन्न कोई बेसिकली तुलना पर ही सवाल पूछा जा रहा है आजकल कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, या उसको अवरोही क्रम में लगाया जाता है यानी कि एक्सेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। इनके इन ही स्वरूप के रूप में सवाल पूछे जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको कैसे हम समझेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके लिए मैंने कुछ मेथड्स को मैंने चुना है जिस मेथड्स के थ्रू हम इजीली उसको हम लोग निकाल सकेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक मिनट के लिए कुछ सवाल मैं ले रहा हूं। ठीक है, मैं लिया हूं सवाल समझने के लिए आप लोगों को 3 बटा में दोस्तों 7 और 5 बटा में दोस्तों मैंने लिया है 9। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि भिन्न कौन सा बड़ा हो। तो पहला मेथड मैंने आप लोग बताया क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 लोग हों या 2 ही लोग मोस्टली या 3 भी होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कौन सा भिन्न बड़ा है इसमें से। जैसे 3 बटा 7 हो गया, 5 बटा 9। अब हमें चेक करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। 9 को 3 से गुना किया तो मेरे पास दोस्तों मिलता है 27। 7 को 5 से गुना किया मेरे पास होता है 35। जो संख्या ज्यादा हो वही भिन्न बड़ी होती है, यानी कि 5 बटा 9 जो है 3 बटा 7 से बड़ा हो गया। अगर बाय मिस्टेक मैं एक और यहाँ लिख देता हूं, मैं 6 बटा में दोस्तों मैं 7 लिख देता हूं, अब मैं कहूं कि इनमें कौन सा बड़ा है चेक करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 7 5 35 यहाँ दोस्तों यही होगा, लेकिन 9 छक कितना है दोस्तों, 9 छक 54 होता है। क्या होता है दोस्तों, 54 होता है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, अब भिन्न कौन सी बड़ा हो गई, यही बड़ा हो गई क्योंकि 54 है, यानी कि ये जो भिन्न है सबसे बड़ी हो गई 6 बटा 7। समझे आप लोग, कोई डाउट? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की संख्याएं होती हैं उनके आप अवरोही क्रम को निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में संख्याएं बड़ी होने लगेंगी तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आज जनरली यूपीएससी में 1-2 संख्या नहीं पूछता है, ये एक तुलना का तरीका मैंने था। जब आप कुछ ना है तो ये करके आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ी है कौन सा भिन्न छोटी है। ठीक है, अब दूसरा चीज एक और बात, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था क्या कि 3 बटा में 7 दोस्तों, अगला क्या है 5 बटा में 9। ठीक है, और अगला लिखा था 6 बटा में 7। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए आप लोग कि मैंने क्या लिखा है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मतलब क्या होता है, इनके जो हर होते हैं इनका लघुत्तम निकालिए। 9 को 7 का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, क्या आता है मेरे पास में 63 होता है। क्या दोस्तों होता है, 63 होता है। 63 से और तो कुछ हो नहीं सकता है, समझे आप लोग। तो 63 होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 से भागा देते हैं, 9 बार में जाता है। तो किसी भी भिन्न में हम ऊपर और नीचे सम संख्याओं से गुना कर सकते हैं, उससे भिन्न कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उससे भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 9 से भागा दिया तो ये मेरे पास में 7 बार में गया, तो मैंने क्या किया, इसमें भी 7 किया और इसमें भी मैंने गुना कर लिया 7 से। यहाँ भी मैं क्या किया, 9 से गुना किया और यहाँ भी मैंने 9 से गुना किया। तो एलसीएम क्या हर का था 63। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ भी 63 हो गया, यहाँ भी दोस्तों 63 होगा और यहाँ भी 63 होगा। ठीक है, तो सभी जगह क्या 63, लेकिन यहाँ मेरे क्या मिलता है 9 3 जा 27, 5 7 जा 35 और 6 9 जा 54। अब जरा खुद सोचे कि 27 रुपए आपके पास है, उसे 63 भाग बांटना हो, 27 रुपए 63 भाइयों के बीच में अगर बांटना हो तो उन्हें कम पैसे मिलेंगे। लेकिन पैसे बढ़ा देता हूं, उतना ही भाई होंगे तो पैसे क्या बढ़ाने पर प्रत्येक भाइयों के पैसे बढ़ जाएंगे। अब जरा 35 होगा, 63 ही लोगों के बीच में बांटना है, तो जो इससे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अब अगर 54 रुपए मिल जाए 63 हो तो और ज्यादा मिलेगा। यानी कि जिस भिन्न का जो अंश बड़ा होने लगता है वही सबसे बड़ा होता है, जब उनके हर समान होता है। जब क्या होता है, हर समान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समान हर वाला भिन्न आप लोग को याद है, समान हर वाले पीछे समझाया आप लोग को। ठीक है, तो ये था एलसीएम मेथड। इस एलसीएम मेथड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं कि इनमें भिन्न कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। समझे आप लोग। अब एक और मेथड था जिसको मैंने कहा था डेसिमल मेथड। क्या लिखा, डेसिमल। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 3 बटा में दोस्तों क्या था 7, 5 बटा में दोस्तों क्या है मेरे पास 9 और 6 बटा में दोस्तों क्या है 7। ठीक है, अगर मैं इसको भागा देता हूं तो दशमलव पहले डालूंगा। 7 को 4 बार ले 28, 2 आता है 20 आता है, 7 2 14 होता है दोस्तों। ठीक है, अब 6 आता है तो 7 8 56 होता है। बस 3 ही दशमलव तक के अंक तक मैं निकालता हूं, उसके आगे मैं नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है,
अब 9 की तरफ लेके जाता हूं तो मेरे पास दशमलव होता है 9 5 45, क्या दोस्त होता है 45, फिर 5 और फिर 5, ठीक है। 7 से लेके जाता हूं तो 7 नाम 63 नहीं होता है, 7 8 56 होता है, दशमलव क्या होता है 8 56 होता है, ठीक है दोस्तों। 4 आ गया, 7 5 35 हो गया दोस्तों, 5 7 7 49। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग कि अगर दशमलव कुछ देर के लिए मैं हटा देता हूं समझने के लिए आप लोगों के लिए, तो 428 बड़ा है, 555 बड़ा है या 857 बड़ा है? तो कोई भी कहेगा कि 857 बड़ा है। तो ये दशमलव मेथड के थ्रू हम लोग भी निकाल सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, समझे आप लोग। तो ये दशमलव मेथड था, ये क्या था, दशमलव मेथड था। इसके पहले क्या था, ये एलसीएम मेथड था, ये था एलसीएम मेथड, ये आप लोग का एलसीएम, ये एलसीएम मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, सीएमएम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये एलसीएम मेथड है। ये आपका डेसिमल मेथड, ये डेसिमल मेथड कहलाता है। इसको भागा दीजिए और दशमलव निकाल लीजिए और आप तुलना कर सकते हैं इनमें कि कौन बड़ा है। जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा। यहां तक तो समझ में आप लोगों को। अब डिफरेंस की बारी है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए कर ही देता हूं। देखिए जैसे मैं लिखा हूं कि 3/7 लिखता हूं, 5 बटा दोस्तों क्या होता है 9 है, और 6 बटा में क्या होता है 7। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनके अंश और हर के बीच का डिफरेंस, इनके अंश और हर का बीच का डिफरेंस, इनके अंश और हर का बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते, निकालते कितना, यहाँ पे कितना है दोस्तों 4 है, यहाँ पर दोस्तों 9 और 5, यहाँ भी 4 है, यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। तो क्या सभी जगह बराबर है, नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो इनके जो अंतर है उनका क्या कीजिए आप, लघुत्तम समापवर्त निकालिए, एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, 4 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 4 ही होगा, कोई दूसरा तो होगा नहीं। अब 4 होगा तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें गुना नहीं करते क्योंकि 4 ही है, इसमें क्या करना, मुझे 4 से गुना करना, क्या करना है दोस्तों 4 से, मतलब क्या कहता है इसमें 4 ऊपर से गुना किया, 6 को 4 से गुना किया दोस्तों, तो ये पर 6 ना होकर का भी कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो दोस्तों 24 हो गया, समझे आप लोग। अब जरा ध्यान से देखिए कि अब ऊपर में बड़ा कौन है, 3 5 और 24, क्योंकि अब मैंने अंतर को बराबर कर दिया, ठीक है दोस्तों, क्या क्या अंतर को मैंने बराबर कर दिया, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 24, यानी सीधी सीधी बात ये भी सबसे बड़ा है। इसके बाद में ये भाई सब बड़े हैं, इसके बाद में ये भाई सब छोटे हैं, सॉरी ये सबसे बड़ा उससे छोटा ये उससे छोटा ये, यानी कि भिन्न को इस तरीके से। तो ये कहलाता है एग्जैक्टली डिफरेंस के थ्रू, यानी कि अंश और हर के बीच में जो अंतर होता है उसके अकॉर्डिंग हम तय कर सकते हैं कि भिन्न कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसे हम लोग एक्सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों क्रम में आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। और एक और है नोमिनेटर टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इस मेथड पे मैं आगे डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चन लूंगा उनके साथ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया और आप लोगों को 1 2 3 और 4 मेथड दिया जिसके थ्रू आप लोग किसी भी भिन्न की तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका है, चलिए आगे चलते। तो दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और समझने की फिर से कोशिश करते हैं तुलना के रूप में कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है और कैसे निकालेंगे। मैंने हर वैरायटीज के भिन्न को उठाया है, हर वैरायटीज के भिन्न को आप लोगों के सामने लिया है, ठीक है। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भिन्न हमारे पास दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 97 अपॉन 120 और 29 अपॉन 30, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके तरीका क्या है, अब जरा देखिए 120 और 30 का लघुत्तम अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 120 ही होगा, क्या होगा 120 ही होगा। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, इसमें बस 4 से गुना करना है, मुझे क्या करना है ऊपर नीचे 4 से गुना करना है। तो अगर देखता हूं कि 9 को 4 से गुना करता हूं 36, तो 6 होगा दोस्तों, 4 दूना 8 होता है, 8 और 3 दोस्तों कितना होता है 11 होता है, यानी कि 116 ऊपर मिल रहा है। नीचे भी मेरे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद में 120 ही आता है। तो आप लोग मैंने समझाया था कि 97 को 120 भागों में बांटता हूं और 116 को 120 भागों में बांटता हूं, तो कि ये स्पष्टता है कि ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो बड़ा आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये भिन्न बड़ा है, यानी कि इस क्वेश्चन में इस सिचुएशन में हम लोग क्या डालते हैं, इनको हटा देते हैं और यहाँ डाल देते हैं कि इस भिन्न से इस भिन्न को बड़ा कर सकते हैं। ये एक तरीका था एग्जैक्टली एलसीएम मेथड के थ्रू, एलसीएम मेथड के थ्रू आसानी से कर सकते। जब देखिए कि नीचे के भिन्न एक जैसे हैं और छोटे हैं या फिर एलसीएम निकलने लायक है, तो एलसीएम मेथड की तरफ आप लोग चलिए। समझ में आया चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ जाए अच्छे से।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 17/19। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, 17/19 और नीचे क्या है 13 दोस्तों क्या है 15, क्या है 13/15। अब जरा 19 और 15 का लघुत्तम निकालना मुश्किल है, मुश्किल है ना। तो यहां पर एक तरीका यह है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरफ जाइए, इसको 15 से गुना कर दीजिए, इसको 19 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, इसको 15 से गुना कर दीजिए और इसको 19 से गुना कर दीजिए। दो है संख्या तो बड़ी है तो भी चलेगी, ठीक है। एक तरीका यह है, या फिर अगर आपको ये गुणा करने में भी परेशानी आ रही है तो आप कुछ ना करें, इनके बीच का अंतर देखें, 17 और 19 के बीच में पहले फ्रैक्शन देखिए क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, कौन सा है। तो हर बड़ा अंश छोटा, ठीक है चलेगा। अब देखिए 17/19 भाई कितना अंतर है यहाँ पर, यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है 15, यहाँ भी 2 का है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए जरा, दोनों का अंतर समान है, तो जो सबसे बड़ा अंक दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा आपका। ये क्या है 17/19, सीधी सी बात है, ये बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। तो देखने से ही लगता है जो बड़ा दिख जाए भिन्न में वही बड़ा होता है, जब भिन्न का अंतर समान हो तो। अब जरा आप लोग के प्रूफ के रूप में मैं करके भी दिखा देता हूँ। 15 को 17 से गुना कर लिया, 15 को 15 से गुना करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 225 होता है। 2 बच गया तो इसको मैं 30 रख लिया यहाँ पर। मेरे पास क्या 3 2 मेरे दोस्तों होते हैं 5, ये 2 हो गए 5 हो गए, ठीक है दोस्तों। 13 को 13 से गुना करते तो मेरे पास कितना 169 आता है दोस्तों। अब 6 बच गया है, 13 छक 78 होता है दोस्तों, क्या होता है 13 छक 78 होता है, ठीक है। 8 9 कितना दोस्तों 17, कितना हो गया 1 6 और 1 7, 7 7 14 होता है दोस्तों 247। अब जरा देखिए 255 बड़ा है कि 247 बड़ा है, स्पष्टता बड़ा है कि 255 बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की तरफ मैंने गया हूं तो भी देखिए जरा ध्यान से 255 ही आया है, और यहां पर जो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 247 ही आ रहा है। यानी कि इस भिन्न में क्या होगा कि ये जो भिन्न होगी इससे बड़ी होगी, यानी कि इस सिचुएशन में हम लोग क्या डालना होगा कि ये भाई बड़े होंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके दिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि थोड़ा सा एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाता है तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या इनके भिन्न के अंतर की तरफ, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 217 221, 200 दोस्तों 17 और 221, ठीक है, और 307 37 और 345, ठीक है। अब जरा खुद से सोचें आप लोग, क्या इनका लघुत्तम निकालना पॉसिबल है? निकल सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। तो अब जरा अंतर के देखते हैं हम लोग, अंतर में क्या फर्क पड़ता है, एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग। अंतर की तरफ चलते हैं तो 17 और 4 21 क्या था दोस्तों, यहाँ 4 का अंतर है। यहाँ क्या 45 और 37 दिख रहा है, 3 और 5 दोस्तों कितना होता है, ये 8 का अंतर है। तो हम एक तरीका ये है कि इनके अंतर को बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। इसमें 2 से गुना कर दूंगा तो मेरा कितना होगा 417 गुना कितना दोस्तों हो गया 34, क्या होगा 434। अब स्पष्टता दिख रहा है कि इससे क्या है ये बड़ा है, इससे क्या है ये बड़ा है। तो हम लोग भिन्न के रूप में डाल सकते हैं कि ये भिन्न बड़ा है, यहाँ पर हम डाल सकते हैं इजीली कि ये भिन्न बड़ा है, ठीक है। अगर आप इस मेथड के तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, इस मेथड के तरफ आप नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक चीज देखना होता है, जब अंतर निकाल रहे होते हैं तो हर छोटा है या बड़ा है, हर छोटा है बड़ा है, कहीं किसी का ऊपर वाला बड़ा है किसी का नीचे वाला छोटा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे देखिए 17 से 21 बड़ा है, 37 से 45 बड़ा था, इसलिए मैंने इस मेथड को दिया। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि अगर कुछ और मेथड आप ढूंढना चाहते हैं तो चलिए उसकी तरफ भी चल लेता हूं। अब जरा देखिए कि एक चीज मैं आपको समझाऊं कि जब ऊपर का मान बढ़ता है, ऊपर का मान बढ़ता है और नीचे का मान स्थिर रहता है, तो मान जब बढ़ता है तो वो भिन्न बड़ी होती है। जैसे समझिए भैया ध्यान से इस बात, मैं लिख रहा हूं 2 में दोस्तों मैं लिख रहा हूं 5, अगली बार मैं लिखा हूं 3 में दोस्तों क्या होता है 5 ही लिख रहा हूं, और अगली बार लिख रहा हूं दोस्तों 4/5 ही होता है। मतलब क्या होता है कि मेरा भिन्न इसका हर जो स्थिर है लेकिन ऊपर का मान बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ऊपर का मान बढ़ रहा है, मतलब क्या होता है भिन्न पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो भिन्न क्या होगा पॉजिटिव, ऊपर वाला बढ़ा तो भिन्न क्या होगा आगे वाला आने वाली भिन्न बड़ी होगी। लेकिन ये इसका मान क्या होता है, ये भी मान बढ़ रहा है, ठीक है, और ये ऊपर वाला स्थिर है। जरा देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 4/5, 4/6 और 4/7। अगर नीचे वाला मान बढ़ रहा है तो क्या होता है, अगर नीचे वाला मान बढ़ रहा है तो भिन्न क्या होगा छोटा होगा, भिन्न क्या होगा छोटा होगा। जो लास्ट वाला भिन्न है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, लास्ट वाला भिन्न सबसे छोटा होगा, ये वाला सबसे बड़ा होगा। समझे आप लोग? तो इस मेथड को समझने से है आपको, यानी कि ऊपर का मान बढ़ता है नीचे स्थिर रहता है, तो जो बढ़ रहा है तो आगे आने वाली भिन्न क्या होगी बड़ी होंगी। अगर नीचे का मान बढ़ रहा है ऊपर का मान स्थिर है आप लोगों का, तो भिन्न जो आगे आने वाली है क्या होगी छोटी होगी।
अब जब ऊपर भी बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहा है, या ऊपर भी घट रहा है नीचे भी घट रहा है, या ऊपर बढ़ रहा है नीचे घट रहा है, या नीचे घट रहा है ऊपर बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, आइए इसी क्वेश्चन को ले लीजिए आप लोग, जरा देखिए ध्यान से। 217 है, 217 से 237 क्या होता है, ये बटा, कितना बटा, जरा देखिए ध्यान से। मेरे पास में 7 से 7 घटाया तो मेरे पास कितना आया दोस्तों, 0 आ गया, ठीक है। और 3 से 1 को घटाया तो मेरे पास दोस्तों मिल गया क्या, 2 मिला, और मेरे पास क्या 120 बढ़ गया, क्या बढ़ा, 120 बढ़ा दोस्तों। अब जरा फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 5 से 1 को बढ़ाया मैंने, तो 5 से 1 को बढ़ाया तो मेरे पास कितना दोस्तों बढ़ रहा है, मेरे पास में ये मेरा मिलता है 4, ये मेरे पास 2, और 3 से क्या 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो 120 ही बढ़ रहा है ये, लेकिन ये 200 कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है। ये 120 बढ़ रहे हैं, ये 224 बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज, लेकिन जो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा अगर बढ़ती है, इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है और इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन कम बढ़ती है, तो जो आने वाला जो भिन्न होता है, जो नया भिन्न बनता है, वो क्या होता है, छोटा होता है, इधर वाला क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए ये भिन्न क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये भी एक तरीका है आपका कंपेयर करने का, ये भी एक तरीका है आप लोगों का भिन्न का कंपेयर करने का, समझे आप लोग। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं इसी में से, हमने यहां तक कर लिया। अब चौथी सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, 1093 और 217, ठीक है दोस्तों, और 743 और 2017, ठीक है। अब जरा देखिए, दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है। अब ऊपर देखें, यहां से यहां का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, मान यहां से घट रहा है, यानी कि भिन्न क्या होगा, ये छोटा, यानी कि ये मान क्या हो रहा है, घट रहा है अंश का, यानी कि ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर ये बड़ा हो गया। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप, ना एलसीएम की तरफ जाने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को डिफरेंस की निकालने की जरूरत है, ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, ना डेसिमल की तरफ जाने की जरूरत है। इजिली आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। दोनों का भिन्न का हर जो समान था, लेकिन अंश क्या है, इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है। एक ये भी मेथड था कि जिसका अंश बड़ा होता है, भिन्न का हर समान होता है, वही बड़ा होता है। ये दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को दिया, समझे आप लोग, बहुत ईजी था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 5वें सवाल की तरफ। ये क्या कर रहा है, 545 और 543, ये 641 और 540, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ अच्छे से आप लोगों को। अब चलते इस सवाल में। अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर का बड़ा है, यहां भी ऊपर का है बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, यहां भी छोटा है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये क्या 43 से 40, यानी कि ये कितना घट रहे हैं साहब, ये 3 घट रहे हैं, क्या घट रहे हैं, ये भाई साहब 3 घट रहे हैं, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहे हैं, ठीक है। और 45 से ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला बढ़ रहा है, यानी कि ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो फायदा है ना, यानी कि सीधे सीधे दिख रहा है ये भिन्न बड़ा है, सीधे सीधे क्या दिख रहा है, वो भिन्न बड़ा है। अब देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं यहां पर कि 5 रुपए आपके पास है, पहले क्या 4 भाग में बांटना था, अब 5 रुपए है, अब आपको 2 भाग में ही बांटना है, तो ज्यादा मिलेगा, यहां पर कम मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब जरा देखें, 4 से एक बार में भागे तो 1 हो गया, अब मेरे पास में क्या 1 बचता है, 1 पे 100 डाल दो, कितना होता है 25, 1 रुपये 25 पैसे यहाँ मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, 2.5 है, 2.5 रुपये ज्यादा लोग को मिल रहा है, यानी कि 2.5 रुपये मिल रहा है, यानी कि इससे क्या होगा, इसका मान बड़ा हो गया। सिमिलरली यहाँ भी देख रहा हूं मैं क्या कि हर की जो वैल्यू है घट रही है और अंश की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सीधी सीधी बात है, भिन्न जो आगे आने वाला ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो यानी कि ये वाला जो भिन्न था ये बड़ा होगा। ये मैं इन सवालों को इसलिए लिया क्योंकि इन ऐसे सवाल अगर आप एग्जाम पूछता है तो आप लोग परेशान ना होइएगा। स्टेट पीसीएस में कभी कभी सवाल ऐसा पूछ देता है, और ये बेसिक चीज मैं आप लोग बता रहा हूं, मैं ये नहीं करूँ यही आ जाएगा, मैं ये नहीं करूँ यही आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक तो हम समझ चुके हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का, है कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल क्या था, 1197, नीचे क्या दिख रहा है आप लोग को, 1342 दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में 1183, नीचे कितना दोस्तों 1370 है, कितना है 1370 है, ठीक है। तो अब इसको तुलना करके हमें बताना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। अब जरा ध्यान से देखें, 42 है, ये छोटा है, 1370 है, ये भी छोटा है। 42 से 70 कितना बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, जरा देखते हैं, 0 8, इसके बाद में ये 6 हो गया साहब, 6 से 4 गया दोस्तों 2, 28 बढ़ रहा है, यानी कि हर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आप लोग, 28 बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब 97 से 83 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक। तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा।
भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। पूछे कैसे? अगर मान लीजिए ये क्या बढ़ रहा है, अगर ये भी बढ़ रहा होता फिर तुलना करते हैं कि कौन ज्यादा बढ़ा कौन कम बढ़ा, तो बात करते हैं। लेकिन ये सीधे से 97 से 83 की तरफ देखते हैं तो ये भाई साहब क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। 7 से अगर तीनों घटाता हूं मेरे पास में तो मेरे पास मिलता है 4, 9 से घटाता हूं 8 को तो मेरे पास क्या मिलता है 14। ठीक है दोस्तों, तो 14 हो रहा है। अब एक चीज चर्चा ये आता है कि क्या ये बड़ा होगा, बात समझ में आ गई। ये भाई साहब 14 बढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर कितना बढ़ रहा है, 28 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, सॉरी ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आंसर मिल गया आप लोग का। अगर ये दोनों बढ़ रहे होते और दोनों घट रहे होते तब हमें इनकी और इनकी परसेंटेज तुलना करना पड़ता कि कितना परसेंट बढ़ रहे हैं और कितना परसेंट वो घट रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ये घट रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं, यानी कि भिन्न जो होगी ये बड़ी होगी और ये क्या होगी, छोटी होगी। तो मैं अच्छे से आप लोग कोई डाउट तो नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 745 अपॉन कितना है 893 और इसके बाद में 816 994। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करें, अब देखते हैं इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब जरा देखिए ध्यान से कि इससे ये कितना बढ़ रहा है। 6 से अगर मैं देखता हूँ 1 हो गया, 11 से 4 गया 71 हो गया। यहाँ से कितना दोस्तों हो रहा है, 4 और 3 1 हो गया। ठीक है, और 9 और मेरे पास में तो हो गया, ये मेरे पास 9 9 0 हो गया और ये 101 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होता है तो इंपैक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये भाई साहब इंक्रीज हो रहे हैं तो इंपैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंपैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये अगर ज्यादा बढ़ता है इसके पर्सपेक्टिव तो आपका इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये भिन्न बड़ा होगा। अगर ये इसके पर्सपेक्टिव तुलना में ये अगर कम बढ़ता है तो इंपैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वाली भिन्न जो होगी बड़ी होगी। अब तुलना कर लेते हैं। 893 और 745 अगर मैं देखता हूं तो अप्रॉक्स ये अगर देखा जाए तो अगर मैं रख लेता हूं, अगर मैं 889 रखता हूं कुछ देर के लिए, 3 हटा दिया, अगर इसको मैं 99 रखता हूं दोस्तों। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं देखता हूं 89 मतलब रफली इसको मान लीजिए 90 कुछ देर के लिए और इसको कर लेता हूं 100। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं मेरे पास दोस्तों 9 को 9 8 72 9 8 72 यानी कि 0.8 और उससे थोड़ा ज्यादा 9 8 72 72 और 2 और 5 आता है 25 हो गया। 25 को 9 दूना 18 लगभग 82%। और यहां दोस्तों मैं भगा दे रहा हूं तो ये हार्डली 81% हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं, 81 हो रहे हैं। 81 आ रहे हैं, 81.6 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने इनको बढ़ा के किया है, इनको बढ़ा के मैं रफली किया हूं। तो आप लोगों को दिख रहा है कि 0.82 0.81 से बड़ा होता है, यानी कि भिन्न का जो इंपैक्ट होगा कुछ इस तरीके का, यानी कि ये वाली भिन्न जो होगी वो बड़ी होगी, ये वाली भिन्न जो होगी छोटी होगी। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, समझ से आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो ये तुलना था आप लोगों का नोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, 345 नीचे क्या है दोस्तों 997 और 345 843। ये देखने से ही लगता है कि ऊपर की संख्या क्या है, दोनों में कुछ नहीं बढ़ रहा। 345 है और 345 है। क्या दोस्तों, 345 345 997 और 800, यानी कि ये बड़ा होगा। क्या होगा, ये बड़ा होगा। पूछे क्यों, क्योंकि इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इंपैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मान तो कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि इसका मान इंपैक्ट क्या पॉजिटिव रहा, यानी कि ये बड़ा हो गया, ये आपका छोटा हो गया। बहुत आसान था ये। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि भिन्न से संबंधित थे, जिनमें कि आप लोगों को ये सॉरी, तो दोस्तों ये थे कुछ भिन्न से संबंधित सवाल जिससे कि आप लोगों को ये स्पष्ट हो चुका है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। आप लोग आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैंने सारे वेरिएशन की क्वेश्चंस लगभग मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं कुछ बेसिक सवाल पे जो कि एग्जाम में पूछे गए। अब आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों, इनमें हमें चेक करना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। पहले का था 25/28, इसका हमने 53/59, 41/45। चलिए क्वेश्चन पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25/28 53/59 41/92 45 और 104। ठीक है दोस्तों,
अब पूछ रहे हैं क्या कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। निकालने का तरीका है, सबसे पहले देखिए 28 59 45 और 4, हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल होगा, एलसीएम निकालना टफ होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारा मुश्किल हो जाएगा, क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तीसरा मेथड क्या है, इनके डिफरेंस निकालिए। देखिए 25 28 53। अब एक बात देखिए कि नीचे की संख्या क्या है, बड़ी है, ऊपर की संख्या क्या है, छोटी है, यानी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा है भाई लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं इस पे, कितने का अंतर है, यहां पर दिख रहा है 3 का अंतर है, 28 25, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अंतर कितने का है मेरे पास मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है मुझे 4 का अंतर, 4 का मिल रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर मिल रहा है मुझे, 8 और 4 12 का मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अंतर क्या का मिला मुझे, अंतर हमें दिखाई क्या पड़ा, 3 6 4 और 12। अगर इनके लघुत्तम ले लिया जाए तो क्या दिक्कत है, लघुत्तम ले लेते हैं, अंतर का कितना, 12 होगा। तो इसमें कितना, 4 से, यानी कि इसमें 4 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 25 4 200, कितना हो गया, 100 हो गया। ध्यान देखिएगा आप लोग, 6 दूना 12 हो गया, 53 को 2 से गुना करता हूं तो 106 होता है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, 53 को मैं अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो मेरे 6 होता है। यहां पर 4 हो गया, यानी कि 4 3 12, 3 से गुना कीजिए, 3 हो गया, और 4 3 12 हो गया दोस्तों, 123 हो गया। ये तो एज यूजुअल ही रहेगा, 92 रहेगा। अब लगा लीजिए आराम से, कौन सबसे बड़ा है, 123 सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, 92 दिख रहा है, यानी कि ये भिन्न सबसे छोटी है, ये भिन्न सबसे बड़ी है। अगर सीरीज लगाना चाहते हैं छोटा बड़ा बड़ा, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा, पहले वाला मैंने ये इसी को लिखता हूँ सीधे सीधे, 92, इसका दोस्तों 100, इसका दोस्तों क्या आता है 106, और इसका 100 दोस्तों 23। ये ऐसे लगा लीजिए आप, ठीक है। यानी कि इनका भिन्न को आप लिख लीजिएगा, मैंने सिंबॉलिक रूप से आप लोगों के सामने लिख दिया है। बहुत आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है निकालने का, ठीक है, समझ में अच्छे से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या पहले चेक किया क्या कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, कौन सा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये सबके सबके भिन्न क्या है भाई, छोटा है, अंश बड़ा है, एक टाइप का है, ठीक है जी। अब हमने क्या निकाला कि एलसीएम निकालना पॉसिबल है संख्या का, नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है। तब चलते हैं, अगर मैं बढ़ रहा है और घट रहा है पे क्या, 2 या 3 में वो लगते हैं, बढ़ रहा है घट रहा है 2 और 3 पे लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर ऐसे सीरीज मिल जाए तो बढ़ रहे घट रहे काम नहीं आते। यहाँ पर एलसीएम मेथड, डेसिमल मेथड और डिफरेंस मेथड, ये 3 मेथड्स आप लोग याद रखिए। अगर भिन्न में ऐसे दिखाई दे आप लोगों को तो 3 मेथड। पहला आप लोग निकालिए एलसीएम, अगर एक जैसा दिख रहा है छोटा है, एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं मिल रहा है, इसके बाद में आप चलिए इनके कह सकता हूं कि डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या, इनके अंश और हर के बीच का अंतर निकाले, पहले पहचाने भिन्न एक तरह का है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है तो उसको बना दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास क्या मिलता है, एक जैसे भिन्न है, ठीक है जी, एक टाइप का है, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों कि अंतर क्या है, 3, इसके बाद यहां मिलता है 6, यहां 4 मिलता है, और इसके बाद यहां 12 मिलता है, यानी कि हम इनके जो अंतर है उनका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं और सारे अंतर को बराबर कर देते हैं। जब अंतर बराबर हो जाता है, जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। मैं आप लोग करके दिखा चुका हूं, आसान था। इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या था, 9/11, 12 13 17, नीचे क्या है 15 16 20। यहां भी देखिए नीचे वाला क्या है, बड़ा है, नीचे वाला क्या है दोस्तों, बड़ा है। अब कुछ ना कीजिए, इसका अंतर निकालिए, कितना आ गया 2, इसका अंतर कितना था 12 और 3, यहां अंतर क्या होता है दोस्तों 3, यहां क्या मिलता है 17 3 3। अब यहां सिर्फ 2 था, या 12 3 15, 13 3 16, 17 3 20, 3 3 3, एलसीएम निकालिए 6 हो गया। इसमें सिर्फ गुना कर दिए किससे, इसमें गुना कीजिएगा आप किससे, 3 से, तो कितना दोस्तों हो गया 27, ठीक है। इसमें कितना करना 2 से, तो कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 34। सिंपल सी बात है, ये सबसे बड़ी भिन्न है और ये सबसे छोटी भिन्न है अगर पूछे तो। अगर एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो उसके लिए आसान सा मेथड है, आप लोग कुछ ना करें, मैं इसको सिंबॉलिक रूप में लिख रहा हूं, आप लोग इन भिन्नों को कॉपी कर लीजिएगा। सबसे छोटा कौन मेरा दिख रहा है, 24 वाला दिख रहा है, 12/15, तो यहां लिख दीजिए आप 12/15। इससे बड़ा कौन दिख रहा है, 24 के बाद में कौन सा होगा 26, 13/16, 13/16। इससे बड़ा कौन हो सकता है, 13/16 हो गया 26। अब 27 की बारी है, 9/11। इससे बड़ा कौन होगा 17/20। बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, समझे आप लोग।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कहता है 3/4 क्या है, 3 2 4 8, 2 4 और 8, भिन्न में क्या क्या दिया है, और 4 5 5 12, 4 5 5 और इसके नीचे क्या है 12 है। ठीक है, अब जरा देखिए 4 5 5 12 क्या निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको निकालने का एक तरीका है सिंपल सी, या तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना संभव है इनकी, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि 60 एलसीएम हो जाएगा। चलिए 60 एलसीएम हो गया तो कितना निकाल सकते हैं, 12 तो 15, ऊपर से कितना हो गया 45 हो गया, ये 5 से 12, 12 दूना 24 हो गया, 5 से कितना 12, 12 चौक 48 हो गया, अब 12 से 5 बार तो 8 5 40 हो गया। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, यानी कि भिन्न सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला, यानी कि सबसे छोटा कौन सा होगा, ये होगा। इजीली आप निकाल सकते हैं, ये बहुत आसान था, समझ आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट चलते हैं। 2 4 2 2 4 2 7 9, 7 और 9, नीचे क्या है 11, इसके नीचे क्या है 8, इसके नीचे क्या है 7 और इसके नीचे क्या है 5, इसके नीचे क्या है दोस्तों 5। अब 5 5 7 8 11 थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमें क्या करना होता है, सीधे सीधे कुछ करीब दिख रहे हैं, इनके अंतर निकालिए यहाँ से। 2 और 5 का अंतर कितना 3। अब ध्यान से देखिए 5 7 सब क्या है, हर बड़ा है, सारे हर क्या है बड़ा है, इसलिए मैं इस पर 3 आ गया। यहाँ से मेरे पास क्या मिलता है 1, यहाँ से मेरे पास क्या मिलता है 5, अंतर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या 2 मिलता है, यहाँ भी क्या मिलता है 2 मिलता है, 2 2 5 1 3 5 10 10 3 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया 30 हमारा क्या मिला एलसीएम मिल गया, क्या मिला 30 दोस्तों हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इनके अंतर का एलसीएम में निकाला है, मेरे पास में 30 हो गया। अब बारी है इनको चेक करने के लिए, 3 को 10 बार में, 10 को 20 से। ठीक है, अब मेरे पास में 1 को 30 बार में, 4 3 12 दोस्तों 120 हो गया, 5 6 हो गया, 6 और 2 12 हो गया दोस्तों, 2 से 15 15 90 और एक कितना हो गया 105 हो गया, ये 2 है 15 हो गया, 15 नंबर कितना होता है 135 हो गया। अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आप लोगों को, देखिए जरा 135 दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ये होगा। सबसे छोटा कौन है 12। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा होगा 12, 5 1 30 और 6 दूना 12, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा भिन्न होगा, ये होगा। बिगेस्ट कौन सा होगा, ये होगा। अगर एक्सटेंडेड डिसेंडिंग लगाना लगा ही सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि इतना समझाने के बाद आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये था कुछ भिन्न से संबंधित सवाल, ठीक है, जिससे एक्सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उनको ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि 3/8 2/9 4/7 3/7 और 3/4 भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या हो। ठीक है, 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 और ये है 3, 8 9 8 9 7 7 और क्या है 4। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब जरा देखें हमारे पास 8 9 7 7 7 4 4 और 8 का एलसीएम तो वही हो जाएगा, लेकिन अब हमें क्या 9 7 63 63 को 8 से गुना, थोड़ा ज्यादा लंबा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा लंबा गुना हो जाएगा। ये देखते हैं कि सबसे नीचे पहली चीज क्या है, सारे बड़े हैं, ऊपर क्या है सब छोटे हैं। अंतर निकालिए, इसका अंतर क्या है मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 8 और 3 का एलसीएम क्या है 5, यहाँ कितना गया 7, 4 और 3 का ये कितना हो गया 3, 7 और 3 का दोस्तों हो गया 4 और यहाँ क्या होगा 1। ठीक है, अब 5 3 15, यहाँ भी एलसीएम 4 3 12 12 25 60, ये भी बहुत लंबा जा रहा है, 60 और 7 सारे, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, गुना करना पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं मेथड, या चलिए दो मैं आपको 2-3 मेथड से करके इस क्वेश्चन को दिखा देता हूं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कौन सा बेहतर है। ठीक है, इसका अंतर क्या था 5 था। अब मैं देखता हूं मेरे पास में एलसीएम कितना आता है, जरा देखिए एलसीएम मतलब क्या 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4, ये इतना बड़ा एलसीएम आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या मेरे 5 से भागा देता हूँ तो कितना होगा 7 3 21 21 चौक 84, 84 को 3 से गुना करना होगा, 84 को 3 से गुना, तो यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई, मुझे 84 से, 4 को 3 से गुना करता हूं तो 12 मेरे पास में 2 आ जाता है, और 8 3 को 24, कितना दोस्तों हो गया 25 हो गया। ठीक है, अगर मैं 9 वाली बात करता हूं, यहाँ पर मेरा कितना अंतर है 9 2 अंतर कितना मेरे पास 7 है, 7 कैंसिल हो गया, 3 को 12 12 5 60, 60 को 2 से गुना किया तो 120 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर 7 और 4 के बाद में इसका अंतर यहाँ पर लिखा हूं मैंने 3, तो मेरे पास कितना आता है दोस्तों 5 4 के 20 होता है, 20 7 कितना 140 होता है,
और 140, 14 को और 4 से गुना करता हूं दोस्तों, ये होता है 56, 560 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 7 के बीच में और इसके बीच में अंतर क्या मेरे पास में था, ये था, यानी कि 4 हो गया। तो अब देखिए ध्यान से मुझे 5 को 3 से गुना करता हूँ 15, 15 छक 90 और कितना हो गया 105, 105 को 3 से गुना करता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास में आता है यहाँ पर 105 को 3 से गुना करता हूं तो मेरे पास आता है 315 होता है, ठीक है। लास्ट इसका अंतर कितना है, 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा गुना होगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा गुना कैसे होगा, 3 को 3 से गुना किया तो 9 और 20 18 हो गया, 18 को और 7 से गुना करता हूं, सबसे बड़ा भिन्न मेरे को ये दिख रहा है, क्योंकि 180, जरा ध्यान से देखिए, 3 को 3 से गुना किया तो 9 हो गया, 9 को और 5 के 20 से गुना किया, 20 को 9 से गुना करता 180, 180 को किससे गुना करना होगा 7 से, 180 को 7 से, यानी कि ये भिन्न। अब जरा ध्यान से देखिए कि अवरोही क्रम पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 120 दिख रहा है, यानी कि 2/9, यानी कि 2/9 होगा दोस्तों, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन दिख रहा है, 120 से बड़ा कौन दिख रहा है 256, यानी कि 3/8, यानी कि 3/8 हो गया दोस्तों। अब इससे बड़ा कौन दिख रहा है 500 नहीं 315 दिख रहा है, 315 मतलब 3/7, 3 दोस्तों कितना होता है 7 होगा, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन दिख रहा है 560, यानी कि 4/7, 4/7 हो गया दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 3/4, ठीक है, 3/4 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया, ये सीरीज आप लोगों को मिलेगी डिफरेंस मेथड थ्रू, क्या मिलता है डिफरेंस मेथड थ्रू। अब जरा देखें 2/9 कहां पर सबसे पहले 3 लोगों में है, यानी कि पहले तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा 2/9, इसका 3/8 देखिए कहां पर है 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए आप लोग 2/9, 3/4 सबसे बड़ा है, 3/4 सबसे बड़ा है, ठीक है। 3/4 से छोटा का 4/7 है, 4/7 है, ठीक है। 4/7, 4/7 में क्या 3/7 हो गया, 3/7, ठीक है। इसका 3/8, 3/8, ठीक है। और 2/9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है यही आपका सही है। ये था डिफरेंस मेथड थ्रू निकलने का। अब एक दूसरा मेथड डेसिमल की तरफ जा सकता हूं। 8 को अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना है दोस्तों, 8 3 24, 6 आया तो 8 7 56 और 8 5 40, ठीक है। 9 से करता हूं दोस्तों, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 दूना 18। 7 से करता हूं दोस्तों, 7 चौक 28, 7 5 35.75 35, ठीक है। इसके बाद में 5 और 0, 7 7 49 और 1, ठीक है दोस्तों। 7 से चलता हूं तो 30 हो गया, 7 चौक दोस्तों 28 होता है, इसके बाद में 2 आ गया, तो 2 को अब मेरे पास में कितना, सॉरी हाँ 7 चौक 28 होता है, और इसके बाद में 2 आया, 2 पे 0 आ गया, तो 7 दूना 14 हो गया दोस्तों, 6 आ गया, 7 8 56 होता है, लगभग लगभग। अगर इससे डिवाइड करता हूं दोस्तों तो ये कितना आ गया 7 और दोस्तों कितना होता है 5, 4 7 28 से 4 5 20, 750। अब जरा ऊपर से मैच कर लीजिए कि सबसे छोटा कौन दिख रहा है, इसमें ये वाला दिख रहा है, यानी कि सबसे छोटा कौन है 2/9, यहां भी देखिए 2/9, 120 सबसे छोटा है ना। तो इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ दशमलव वाला मेथड है, दशमलव मेथड के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं इजिली कि कौन बड़ा और कौन है। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है ये वाला, यानी कि ये भिन्न। इसके बाद बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ये वाला 4/7। जरा देखें 3/4, 3/4 सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों। इसका बड़ा कौन सा 4/7, 4/7 इससे छोटा ये था, ठीक है। अब 571 से छोटा कौन सा आ रहा है भाई 4, 3/7, 3/7 देखिए देखिए बिल्कुल सही है। अब इससे छोटा कौन होगा, ये होगा 3/8, 3/8। सबसे छोटा कौन है 2/9। ये इस मेथड के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटे अंक होते हैं और ये प्राइम नंबर ज्यादा आने लगते हैं डिफरेंस या ये, तो हम क्या करते हैं, हम दशमलव वाले यानी कि डिवीजन मेथड की तरफ चले जाते हैं। समझे आप लोग, बात समझ में ऐसे से आप लोगों को। तो ये था एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा, ये पिछले साल स्टेट पीसीएस में पूछा सवाल है, ठीक है। बोर्ड पे एक अच्छा सवाल है दोस्तों, ये सिविल से हम पूछा हुआ है, सिविल से एक्सेस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतना ही धनात्मक मात्रा जो 0 से अधिक हो से बढ़ाया जाए तो परिणाम क्या, उचित भिन्न, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बोल रहा है, मतलब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 4/5, क्या लिख रहा हूं 4/5, ठीक है। इसका भी मैंने क्या किया, उतना ही बोला था, 10% बढ़ा दिया मैंने। इसका भी मैंने क्या किया 10% बढ़ा दिया दोस्तों, बढ़ाया ना। इसका 10% कितना होता है 4 होगा, इसका भी 10% क्या होगा 5 होगा, ठीक है दोस्तों। 0.4 मान लीजिए कुछ तरीके में 40 और 50 लिख देता हूं कुछ समझने के लिए, 40-50 आसान हो जाएगा निकालना, 4 और 5, तो ये क्या बन गया दोस्तों 44 बटन कितना हुआ, ये 55 हुआ। तो क्या हुआ, इस भिन्न से तो बड़ा ही है, इस भिन्न से तो बड़ा ही है, बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगा नहीं,
हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, मूल भिन्न से बड़ा होगा, ठीक, बस यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी के बराबर होगा। इस प्रकार का भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा चाहिए, तो हमेशा भी छोटा होगा, छोटा तो हो नहीं सकता है, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा बी। ये भी सिविल से हम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कैसे किया जाए। सबसे आसान धरते होते, एक ग्राम में आधे ग्राम वासियों के अपने घर है। आधे, जिनके पास अपना घर है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं घर, कि आधे लोग के पास मतलब क्या होता है, 1/2, क्या होता है 1/2, 1/2 गांव की कुछ जनसंख्या होगी, उसके आधे लोगों के पास में घर। 1/5 ग्रामवासी धान खेती करते हैं। क्या करते हैं लोग, धान की खेती करते हैं, धान की खेती, धान की खेती करते हैं। कितने करते हैं, 1/5, यानी कि जितनी जनसंख्या थी उसकी, उस टोटल जनसंख्या का 1/5 लोग क्या होते हैं, धान की खेती करते हैं। साक्षर कितने हैं, 1/3 है। साक्षर कितने हैं दोस्तों, 1/3 है। उस गांव के 1/3 लोग क्या है, साक्षर है, ठीक है। यानी कि 3 लोग अगर हैं तो उनमें से 1 साक्षर है। चलिए, 4/5 ग्रामवासियों की आयु 25 वर्ष से कम है, यानी कि 25 वर्ष से कम, क्या है, कम। कितने हैं, 3/4, 4/5, 4/5, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक चीज दौड़ रही होगी कि अब ऐसे सवाल को कैसे किया जाए। तो सबसे आसान सा तरीका है, आप इनको देखिए, 2 है, 5 है, 3 है और 5 है। इनका एलसीएम लीजिए, 5 3 15, 15 दूना 30। मान लीजिए कि उस गांव की पूरी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 30 है। पूरी जनसंख्या कितनी उसकी है, जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 30 है, मान लीजिए अपनी तरफ से। ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान मेथड है। तो घर किसके पास है भाई, 1/2 से कितना हो गया, 15 लोग, 15 लोग पास घर है। धान खेती कितने करते हैं, 1/5, यानी कि इसे भगा दीजिए 30 में, कितना हो गया भाई, 6। साक्षर कितने हैं, 1/3 है, यानी कि साक्षरों की संख्या कितनी होगी, 10। 25 वर्ष से कम आयु कितनी की संख्या है, 5 6 6 24, यानी कि 24 लोग जो है 30 में से, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है। अब हमारा डाटा तैयार है, अब चलते हैं आगे। ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर हैं जिनके पास अपना घर है। ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर है जिनके पास अपना घर है। तो साक्षरों की संख्या कितनी है, 10। घर रहने वाले कितनी संख्या, 15। तो कहते हैं कि जितने लोगों के पास घर है सभी साक्षर है, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो गया। 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर है। 25 वर्ष से, बिल्कुल सही है, ये कुछ यानी प्रोबेबिलिटी पे टिका दिए, कुछ ग्रामवासी साक्षर है। तो कुछ हो सकता है साक्षर नहीं भी हो, कुछ साक्षर हैं तो कुछ साक्षर नहीं भी हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि सारे साक्षर हैं, कुछ साक्षर हैं तो कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग होल्ड पे डाल देते हैं। सी, केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं, केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं जो धान की खेती करते हैं, जो धान खेती करते हैं। तो ये बिल्कुल ये जचता है। आधे ग्रामवासी 24 के आधा कर लीजिए, आधे ग्रामवासी मतलब क्या होता है, 30 का आधा कितना हो गया, 15। केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं जो धान का खेती करते हैं, बिल्कुल सही है। क्या है, ये बिल्कुल सही है। 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामीण के पास अपना घर नहीं है। अरे 25 वर्ष से कम तो 24 लोग, जनसंख्या है 30 है, घर की संख्या कितनी है, 15 है, तो ऐसे ही गलत हो गया। यानी कि 100% अगर सही कहूं तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्या होगा, आपका सी ही आंसर होगा। क्यों सी का आंसर होगा, बी क्यों नहीं होगा? तो कहता 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर, तो कुछ नहीं भी तो है, तो कंफ्यूजन करता है। 100% सही नहीं है। 100% कौन सही है, केवल आधे ग्रामवासी, ग्रामवासी कितने हैं, 30, आधा कर लीजिए 15 हो गया, ठीक है जी। जो धान खेती करते हैं, जो धान खेती करते हैं 15, बिल्कुल सही है, जस्टिफाई हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सबसे बेहतर आंसर। इस क्वेश्चन में कहता है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि ए ने 3/7 किलोग्राम गेहूं खरीदे, फिर राम ने उसे 3/5 केजी गेहूं और दे दिया, ठीक है। ए ने उसमें से एक सही 1/3 किलोग्राम गेहूं कबूतरों को डाल दी है। ए के पास शेष रहे गेहूं कितने, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ए ने क्या किया कि कितना गेहूं खरीदा था उसने शुरू में, 7/3 केजी, 7/3 केजी उसने खरीदे थे, ठीक है। अब
राम ने उसे गेहूं दे दिया, कितने दिया? 3/5 केजी और दे दिया। राम ने उसे कितना गेहूं दिया? 3/5 केजी दे दिया। ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि अगर देखा जाए तो इन दोनों को हम डिनोमिनेटर को इक्वेट नहीं, 3/5 केजी और उसने दे दिया। ठीक है, यानी कि 3 अच्छा ये तो किलो में फिक्स बोल रहा है, तो इसको क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 7/3 को जोड़ दीजिए 3/5 को। ठीक है दोस्तों, तो इसका आसान तरीका है, ये दोनों क्या है? प्राइम है, ये प्राइम है। 5 को 7 से गुना कीजिए, कितना? 35। 3 को 3 से गुना, 3 3 कितना होगा? 9। कितना दोस्तों? 9 5 14, कितना हो गया? ये 44। और 5 को 3 से गुना कर लिए 15, यानी कि इतना केजी उसके पास में गेहूं है। ठीक है जी, वो 1/3 किलोग्राम गेहूं कबूतरों को डाल देता है, यानी कि 3 1 3 और 1 कितना होता है? 4, यानी कि -4/3 इतना केजी गेहूं क्या करता है? वो कबूतरों को डाल देता है। तो बचा हुआ गेहूं क्या होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए, कबूतर को जितना डाला उसने, तो 5 को अगर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया दोस्तों? 15 हो गया। ठीक है, ये तो 44 ही रहेगा, लेकिन इसको क्या, 3 को 5 बार में, 5 को 4 से गुना कर दीजिए, 20 हो गया दोस्तों। मेरे पास क्या मिलता है? 24 में दोस्तों क्या मिलता है? 15 केजी। 24/15 केजी मिलता है। ठीक है, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो 3 8 24 और 3 5 15, 8/5 केजी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जो दिल करे आप रख सकते हैं इसमें से। ठीक है दोस्तों, 8/5 केजी, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ये भिन्न से संबंधित सवाल था, लेकिन इसमें क्या थोड़ा जोड़ घटाव भी था। ठीक है, तो मैंने इसे भिन्न में लेना उचित समझा, इसलिए आप लोग भिन्न संबंधित एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग को बोर्ड पे है, इसे भी देखिए। आप कहता है एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। ऐसा अगर सवाल पूछता है तो आप लोग सॉल्व करिएगा कैसे। ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है, मैंने अपने तरफ से लिया। एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये a बटा में b भिन्न था। ठीक है, कुछ देर के लिए, तो जो a की वैल्यू है b से, ध्यान समझिएगा, एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। मतलब मान लीजिए ये b है तो b माइनस कितना होगा? 6 होगा। 6 कम है, a का मान कितना होगा? b माइनस 6 होगा। समझे आप लोग? यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, तो यदि इसके अंश से 1 घटा दिया, क्या किया? 1 घटा दिया। ठीक है, और हर में 5 जोड़ दिया, और हर मैंने क्या किया? 5 को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हर अंश से 4 गुना हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसका अंश हर से 4 गुना जाता है, तो इसका अंश यानी कि ऊपर वाला पार्ट तो इसका हर अंश से 4 गुना हो जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू a है या 1 है, तो इसके नीचे वाले पार्ट का 4 गुना या तो ये 4 हो जाएगा। अगर कुछ देखें, मान लीजिए a था, तो इसका क्या होगा? ये 4 गुना, यानी कि 4a हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ a ना लिख करके 1/4 लिख दिया। अब इसको क्या कीजिए, इजिली इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब b 6 से माइनस किया तो मेरे पास कितना दोस्तों हो गया? -7 हो गया। तो ये b -7 बटा में b + 5 हो गया, इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरिया गुणा, 4 से गुना किधर, तो मेरे पास कितना दोस्तों हो गया? 4b। 7 को 4 से गुना किया तो मेरे पास दोस्तों कितना हो गया? 28 हो गया ये। और इधर करता हूं तो मेरे पास कितना है? b + 5 होता है दोस्तों। ठीक है, अब b को मैं इधर ले आता हूं और इसको उधर लेके चला जाता हूं। b को मैंने क्या किया? इधर लेके आ गया, और 28 को क्या किया? मैंने इधर लेके चला गया। मेरे पास क्या मिलता है? 4b - b इज इक्वल टू 5 + 28। मेरे पास क्या मिला? 4 से b से 1 b को हटा दिया, मेरे पास कितना है दोस्तों? 3b आ गया। 3b इक्वल टू 8 5 13 कितना? 33 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो b का मान क्या होगा? 3 से हम भागा दे देंगे, मेरे पास क्या मिलता है? 11। b का मान कितना मिला दोस्तों? 11 मिल चुका है। अब आते हैं इधर, तो फिर क्या पूछता है? तो भिन्न ज्ञात कीजिए। 11 आ गया मेरे पास में। तो अगर भिन्न की बात करता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग, तो मेरे पास में क्या आता है? यहाँ भिन्न, भिन्न मेरे पास में ये दिख रहा है। b का मान 11 है, तो मेरे पास क्या लिखा? 11 और -7 और 11 और +5। ठीक है दोस्तों, 11 में से 7 को घटाते मेरे पास क्या मिलता है दोस्तों? 4, और 11 में 5 जोड़ता हूं तो मेरा क्या मिलता है? 16 मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? 16 मिलता है। अगर इसको काट देता हूं तो 1 में क्या मिलता है? 4, तो बराबर हो जाता है। ठीक है, समझे आप लोग? यानी कि हमारा जस्टिफाई हो चुका है। अब हमारे पास भिन्न प्रारूप क्या बोलता है कि अंश जो है कम है, कितना है? 6 से। ये मैंने जस्टिफाई किया कि मेरा सही आंसर आया कि नहीं आया। अब भिन्न की तरफ चलते हैं। ये भिन्न क्या कहता है कि अंश जो है हर से छोटा है, यानी कि अगर मेरा 11 था तो 11 माइनस कितना होगा? 6, यानी कि 5/11। हमारा भिन्न क्या मिलता है? 5/11 मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? 5/11। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान मेथड है।
ये तो मैंने जस्टिफाई किया है, ये लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल प्रारूप क्या था हमारा, यहां पर था, ये मेरा भिन्न का मूल प्रारूप, ठीक है, ये मेरा भिन्न, क्योंकि सवाल तुम कहता एक भिन्न का अंश हर से 6 कम है, ये मेरा प्रारूप था। अब इसके बाद में इसके साथ में क्या होता है, छेड़छाड़ किया जाता है, यानी कि उसमें बदलाव किया जाता है। यदि कि इसके अंश से 1 घटाया जाए और उसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो ऐसे सवाल को आप लोग ऐसे करें जो सबसे आसान मेथड है, ठीक है। ट्रिक पर ना जाए, ट्रिक पर जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोगों को गलत भी हो जाएंगे, तो बहुत ही बस आप लोगों को थोड़ी सी इसकी भाषा को समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के लिए लिया, जो सिविल सेवा में आने की संभावना थी, कुछ उनके स्टाइल, और कुछ मैंने सिविल सेवा में आए हुए क्वेश्चंस को लिया है। अगर भिन्न से संबंधित कोई सवाल पूछता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है या कौन संख्या छोटी है, ठीक है, उन संख्याओं के पावर से रिलेटेड, उन संख्याओं के जो घात होता है वो नेगेटिव व पॉजिटिव रहेगा या फ्रैक्शन में रहेगा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसको मैंने 2 पार्ट में जानबूझ के कर लिया, ठीक है, वो भी भिन्न के पैटर्न में ही आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि भिन्न क्या होता है ये आप लोगों को समझाऊं, इसके बाद में फिर उसके तरफ जाऊं तो ज्यादा अच्छा, समझे आप लोग। तो दोस्तों ये था भिन्न संबंधित सवाल और कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आप लोग लिया। तो प्लीज दोस्तों वीडियोस को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियोस को बार बार आप लोग देखें। कहीं डाउट हो तो आप लोग को नंबर तो याद ही है 9599852425, इस पर आप लोग टेक्स्ट करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप लोग अपने कीमती समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।